आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदय का सोच तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करने वाले। आमीन। जेम्स कोस्टा नाम का एक व्यक्ति जो अमेरिका में है, और वो एक कंपनी जिसका नाम है 3G स्टूडियोज, उसका मालिक है। और वो एक गेम डेवलपमेंट कंपनी है और वो गेम डेवलप करते हैं। लेकिन जब उनका जो शुरुआती जीवन था वो बहुत ही संघर्ष से भरा था, और जब वो 13 साल की उम्र के थे तो वो कंप्यूटर में इतने आगे थे कि आईटी कंसल्टेंट के रूप में वो काम करते थे कंपनियों के लिए, और उनको $15,000 $1,500 पर मंथ मिलता था। तो इस छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा जब वो उनको पैसा मिला तो वो भटक गए, और वो उनके दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स और सब के साथ वो खूब पार्टी करने लग गए और स्कूल जाना छोड़ दिया, और रात को देर देर रात तक वो घर से बाहर रहते थे। तो जब ये सब उनके काम थे तो जो उनके माता पिता थे वो इससे दुखी हुए, और उन्होंने आखिर में तंग आकर उनको अल्टीमेटम दिया कि तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा और अपने स्कूल के प्रति ध्यान लगाना होगा। तो जो कोस्टा का जो रिएक्शन था वो ये था कि वो कोर्ट गए और उन्होंने अपने आप को अपने माँ बाप की अधीनता से अलग कर लिया, और वो अपने माँ बाप की कस्टडी से वो हट गए कि उन्होंने साबित कर दिया कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और उसके बाद बहुत ही जल्दी उनको जो हैकर्स थे वो उनके इस कंप्यूटर स्किल्स के बारे में उनको पता लग गया, और उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने काफ़ी बड़ी कंपनियों के जो कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर नेटवर्क्स थे, उनको हैक किया, चाहे वो जनरल इलेक्ट्रिक हो या IBM। और 14 साल की उम्र में उनको FBI ने गिरफ्तार किया और उनको जेल में डाल दिया गया। और फिर जब उनके ऊपर केस चला तो उनको उस जो उसका जुर्म था उसकी 45 साल की सज़ा उनको दी गई। लेकिन जो जज था उसने उनके ऊपर उसको दया आई कि इतनी छोटी उम्र में ये 45 साल के लिए इसको जेल की सज़ा हो रही है। तो उन्होंने उससे एक प्रॉमिस लिया कि अगर तू वादा करता है कि तू जो अभी गलत काम कर रहा था ये आगे चल के नहीं करेगा, और आगे जाके तू मिलिट्री को ज्वाइन करेगा, देश की सेवा करेगा, तो मैं तुझे जुवेनाइल कस्टडी में दे देता हूँ, जहाँ जो छोटे 18 साल से कम उम्र के बच्चे जहाँ जाते हैं वो उस जेल में डाल देता हूँ। तो वो उसने उस चीज़ को माना, प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा ही करूँगा, और उनको जुवेनाइल कस्टडी में दे दिया गया। तो वहाँ पे वो 1 साल रहे, और उसके बाद उन्होंने US आर्मी को ज्वाइन किया, और उन्होंने US आर्मी के साथ नेवी में भी सेवा की। साथ ही साथ उन्होंने CIA की हेल्प करी, जो कंप्यूटर के द्वारा जो क्राइम होते थे या जो क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ने के लिए उन्होंने उनको हेल्प किया। और थोड़े समय बाद उन्होंने आर्मी को छोड़कर उन्होंने अपनी ये कंपनी खोली 3G स्टूडियोज़, जो गेम डेवलप करती है। और वो आज उनकी जो कंपनी है वो कई करोड़ डॉलर्स की उसकी कीमत है। और जो उनकी कंपनी है इस काम के साथ साथ वो एक और काम करती है कि वो जो भटके हुए नौजवान हैं या जो बच्चे हैं उनको वो सही रास्ते पर लाने का काम करती है। तो अगर वो जज को उनके ऊपर दया नहीं आई होती और उन्होंने ये नहीं सोचा होता कि इसको एक दूसरा मौका देना चाहिए, तो जो आज जेम्स कोस्टा हैं वो नहीं होते। और आज जो हमारी जो थीम है वो है परमेश्वर के ने पश्चाताप करने वाले व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का वचन दिया है। और आज का जो हमारा सुसमाचार का पाठ है वो भी उसमें भी हम यही देखते हैं कि जो एक उड़ाऊ पुत्र है और वो किस तरह से वापस आता है और उसका पिता उसको क्षमा करता है। तो आज हम इस पैसेज पर ध्यान करेंगे, और इसको जब हम इसमें ध्यान में जाते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो इसका बैकग्राउंड है, जो 15 बाब, लूका का 15 बाब और उसकी 1 और 2 आयत, और फिर हम 11 से 32 आयत तक में उस पर विचार करेंगे। तो जो 1 और 2 आयत है वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता पीता है। तो जो यीशु मसीह जब के पास जो लोग आते थे, जो उस समय हम देखते हैं वो थे, सब चुंगी लेने वाले थे, पापी लोग थे, जो इस आशा से यीशु मसीह के पास आते थे कि वो
जो यीशु मसीह ने उनको बातें बताता था वो सुनते थे और ये आशा करते थे कि जो उनके पाप हैं वो भी क्षमा कर दिए जाएंगे। लेकिन जो फरीसी और शास्त्री थे, जो व्यवस्था के बारे में सब जानते थे, जो वचन जानते थे, वो इन सब चीज़ों को देखकर कुड़कुड़ाते थे, क्योंकि वो खुद ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखते थे, उनसे दूरी बना कर रखते थे। उनको लगता था कि वो अगर उनके पास जाएंगे या उनको छू लेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो वो यीशु मसीह को देखकर कुड़कुड़ाने लगे कि ये किस तरह से पापी और चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है और उनसे बातें करता है। तो जब ये उन्होंने यीशु मसीह ने इस बात को सुना, उनके कुड़कुड़ाने को उसको सुना, तो उन्होंने यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत कहे, जो अभी हम देखते हैं इस 15वीं आयत में, 15वें बाब में एक के बाद है। पहला जब वो उस चरवाहे का दृष्टांत है जो 100 भेड़ें थी और उसमें से एक खो गई, तो 99 को जंगल में छोड़कर एक को ढूंढने के लिए गया, और जब वो मिल गया तो उसने अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ आनंद किया। फिर दूसरा हम देखते हैं कि वो स्त्री का है जिसके पास 10 सिक्के थे और उसमें से एक खो गया, तो उसने दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार करके जब तक वो सिक्का मिल नहीं गया वो उसको खोजती रही, और जब वो मिल गया तो अपनी पड़ोसिनों और अपनी सखियों को इकट्ठा कर कर उनके साथ उसने बुलाया कि आओ मेरे साथ आनंद करो कि वो मेरा जो सिक्का खोया था वो मिल गया। फिर तीसरा हम दृष्टांत देखते हैं जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, जिसके बारे में आज हम विचार करेंगे। तो जब हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को देखते हैं, हम इसमें 3 कैरेक्टर्स मिलते हैं, एक उड़ाऊ पुत्र, और दूसरा उसका पिता, और तीसरा उसका बड़ा भाई। तो हम इन तीनों पे अलग अलग विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो अपने पिता का छोटा पुत्र था और जिसके बारे में हम पढ़ते हैं 11वीं आयत से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से आधा भाग, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। उसने उसको अपनी संपत्ति में से बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो छोटा पुत्र था वो अपने पिता के पास आया और आकर उसने अपने पिता से कहा कि मुझे जो संपत्ति में जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे। तो जब हम यीशु मसीह के समय के बारे में अगर हम देखें, तो जो पिता का जो एक ओहदा होता था वो बहुत ही सम्मानित और बहुत ही इज्जत से भरा होता था। पिता का घर में बहुत प्रभाव होता था, और जो पिता जब घर में होता था या जो छोटे उसके बच्चे होते थे या जो वो उसके अधीन रहते थे। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो छोटा पुत्र था वो अपने पिता के पास आया और आके उसने अपनी संपत्ति में से कहा जो मेरा भाग है वो मुझे दे दे, तो उसका जो इस कहना था तो उसको कुछ इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि तो वो ये इस पर जो ये कहा उसने, तो उसको हम दूसरे शब्दों में अगर उस समय के हिसाब से देखें तो ये कुछ इस तरह से था कि वो जो बेटा आया और उसने आके कहा, पिता, मुझे तुझसे ज़्यादा तेरी संपत्ति से प्यार है और जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे, और काश तू मर जाए कि तेरा मेरा जो हिस्सा है वो मुझे मिल जाए। तो वो कुछ इस तरह से अगर उस समय के हिसाब से देखें तो इसको इस तरह से दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो पिता था उसने यहाँ पे हम नहीं देखते कि उसने कोई बेटे को कुछ बोला हो, क्यों तू ऐसा कह रहा है, या डांटा हो, या उसने ये बोला हो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो हम क्या पढ़ते हैं, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने बिना कोई क्वेश्चन के उसने संपत्ति अपनी जो थी जो बेटे का हिस्सा था उसको वो दे दिया। तो जो बेटा था वो संपत्ति लेकर दूसरे देश चला गया, अपने पिता की पहुंच से दूर। हो सकता है इसीलिए गया हो कि उसका पिता का प्रभाव उसके ऊपर ना रहे, जो जैसा चाहे वैसा जीवन व्यतीत करे, पिता को ना पता लगे कि वो क्या कर रहा है, ये सोचकर शायद वो दूर देश को चला गया। तो जो उसकी हरकत थी वो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो एक पिता के जो इज्जत थी उसने वो उसको खराब किया, पिता को एक तरह से उसने इंसल्ट किया, और जो उसकी सारी संपत्ति थी वो लेकर वहाँ से वो चला गया। फिर हम 14 और 16 आयत में हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने जब वो दूर दूर देश को चला गया और वहाँ उसने जो अपनी उसकी संपत्ति थी वो कुक्रम में सारी संपत्ति उड़ा दी, और फिर जब सब कुछ खर्च हो चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा
और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तो जब वो लड़का चला गया और उसने संपत्ति अपने ऐशो आराम में सब उड़ा दिया, और जब सब कुछ उसके पास खत्म हो गया, तो जो उसके सो कॉल्ड दोस्त बने होंगे वो सब भी उसको छोड़कर चले गए, और वो वहाँ अकेला रह गया। और उसी समय उस जगह पर अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा तो वो जो लड़का था, एक तो उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे, और फिर उसके बाद वहाँ खाने को कुछ नहीं मिला, कुछ खाना खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, और वो परेशान हो गया, उस तकलीफ में आ गया। और जब वो तकलीफ में आया तो वो जब हम देखते हैं कि वो इतना अमीर घर का लड़का था, जहाँ उसके पीछे आगे पीछे नौकर घुमा करते होंगे जो उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करते होंगे, और आज वो भूखा मर रहा है, उसके कुछ खाने को नहीं है। और वहाँ जिस देश में वो रह रहा है वहाँ पे अकाल पड़ चुका है। जो उसके दोस्त थे वो उसको छोड़ के चले गए, उसका सारा रुपया पैसा ख़त्म हो गया, और इस समय वो बहुत ही मुश्किल समय में था। तो उसको एक व्यक्ति ने उसको अपने यहाँ काम पे रखा, और उसने उसको अपने सूअरों को देखभाल करने के लिए उसने उसको रखा। और साथ ही साथ उसने ये भी चाहता था कि जो खाने को उसको कुछ न दिया, कि वो जो फलियां सूअरों के लिए होती थी वही वो खाकर अपना पेट भरे। तो ये बुरा समय उस लड़के का आ गया था कि उसको सूअरों का खाना खाना पड़ रहा था। जो एक यहूदी लड़का, जो यहूदी जो सूअरों को अशुद्ध मानते हैं, और आज उनको उसको उन्हीं सूअरों के साथ रहना पड़ रहा था, उनकी सेवा करनी पड़ रही थी, उनकी देखभाल करनी पड़ रही थी, और यहाँ तक कि वो जो खाना खाते थे वही उसको खाना खाना पड़ रहा था। तो जो बेटा था वो उसने उसके मन में ये बात आई, ये विचार आया कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। वही एक आशा उसके पास लास्ट बची थी कि वो अपने पिता के पास लौट जाए, क्योंकि उसका सारा रुपया पैसा ख़त्म हो चुका था, उसको देखभाल के लिए कोई नहीं था। तो वो उसके पास यही एक आशा बची थी कि वो अपने पिता के ऊपर विश्वास करे और उसके पास लौट जाए। तो उस समय जब यीशु मसीह जब ये दृष्टांत कह रहे थे, और जो उस समय जो सुनने वाले थे, तो उनके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि अच्छा हुआ, परमेश्वर ने इसके साथ अच्छा करा, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और उनको ये मन में आया होगा कि अब ये जो जो कहानी है, जो पैराबल है, वो यहीं तक होनी चाहिए, और इसकी जो मॉरल टीचिंग यीशु मसीह के द्वारा हमें बतानी चाहिए या होनी चाहिए कि हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, हमें लालची नहीं होना है, हमें पापियों से दूर रहना है। और इस इतना ही कहानी मतलब यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन ये कहानी यहाँ पे नहीं ख़त्म हुई, और यीशु मसीह ने आगे बताना शुरू करा 17वीं आयत से, कि जब वहाँ पढ़ते हैं 17वीं आयत से 17 से 19 तक, वहाँ लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊं और उसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो जब वो अपने होश में आया, और उसने जब ये सिचुएशन, जब उसको रियलाइज हुआ कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया हूँ, जब मैं अपने पिता के पास था तो मैं कितने ऐशो आराम से था, और आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। और मैंने उसने रियलाइज़ किया कि मैंने अपने पिता के साथ अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, उसको अच्छे से उसकी इज्जत नहीं करी, उसको बेइज्जती करी, और मैं उसके हकदार नहीं हूँ कि फिर से वो मुझे अपना बेटा के रूप में स्वीकार करे। और उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं वापस जाऊँ और जाकर अपने पिता से माफ़ी मांगूँ, और जो एक मजदूर की तरह वो अगर मुझे रख ले तो मेरे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि मजदूरों को भी उसके यहाँ भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो अगर वो मुझे एक मजदूर के रूप में भी रख लेगा तो मैं धन्य हो जाऊँगा, मैं आराम से अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर लूँगा। तो वो उसने इस बात को, उसके मन में पश्चाताप आया, और उसने अपने इस बात को सोचा कि पिता के पास मैं वापस जाता हूँ, कि मेरा पिता मुझ पर इतना तो दया करेगा ही कि वो मुझे एक मजदूर के रूप में रख लेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से वो बेटा था, उसने अपनी गलतियों को रियलाइज़ करा, उसने पश्चाताप करा, उसने ये सोचा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूँ,
और उसने उसके मन में पश्चाताप आया। तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम लोग भी अपने पापों का अंगीकार करें, हम लोग अपनी गलतियों को माने, हमारे जो जीवन के शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो हम परमेश्वर से दूर रहते हैं या परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर से अलग रहकर अपने जीवन को जी सकते हैं, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से उसने सोचा कि मेरे को अपने पिता की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। जिस तरह से जेम्स कॉस्टा ने सोचा था कि मेरे को अपने माता पिता की ज़रूरत नहीं, और अदालत जाकर उसने अपने आप को उनके अधीनता से अलग कर लिया। तो कई बार हम लोग भी ये सोचते हैं कि हमें भी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती है, मेरा परिवार खुशी से है, तो मुझे क्या ज़रूरत है परमेश्वर की, या परमेश्वर की आराधना करने की क्या ज़रूरत है, या चर्च जाने की क्या ज़रूरत है। हम में से कई लोगों को ये मन में विचार आते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, तब हमें असलियत पता लगती है, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है और जब शैतान हम पे अपना पंजा गाड़ देता है, और हमें जो शुरुआती जो हमारे अंदर जो आनंद होता है वो हमारा धीरे धीरे शैतान उसको दुख में बदल देता है, और हमारे जीवन में, हमारी परिवार में परेशानियां आनी शुरू होती हैं। तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम परमेश्वर से दूर रहकर हमने कितनी गलती की है। तब हम पश्चाताप करते हैं, हम पश्चाताप हमें करना है, और तब हमें ये विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर है जो हमें हमारे हर पाप से हमें हमें माफ़ी दे सकता है। तो वही सोच के साथ वो बेटा भी लौटा, और उसने उसने इतना तो नहीं सोचा कि वो एक मुझे मेरा जो पिता है वो मुझे फिर से पुत्र का दर्जा देगा, लेकिन हाँ, उसने ये सोचा कि एक मजदूर के रूप में मुझे शायद वो स्वीकार कर लेगा और मेरा आगे का जीवन है वो सरल हो जाएगा। ये सोचकर वो उठा और परमेश्वर अपने पिता के पास लौटा। एकदम 20वीं आयत से पढ़ते हैं, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसने अपने पिता को दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब मैं इस योग्य भी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। तो हम यहाँ दूसरा जो करेक्टर है वो पिता का देखते हैं, जो हम देखते हैं जो 11वीं आयत में, जिसके बारे में हमने देखा था कि किस तरह से उसने उसका बेटा आया और उसने अपनी संपत्ति को बांट दिया, उसका हिस्सा उसको दे दिया। तो जब ये 11वें पद में हम जब पिता को देखते हैं, तो हमें ये कमज़ोर पिता दिखाई पड़ता है, जो एकदम तुरंत अपने बेटे का कहने को मान लिया और उसने उसको स्वीकार कर लिया। और हमें ये भी लग सकता है कि हम पिता ने क्यों ऐसे मान लिया। हम ये सोच सकते हैं कि वो उसको मना भी कर सकता था, या वो उसको अपना बेटा स्वीकार कर सकता था और उसको अपने बेटे को वैसे ही निकाल देता, क्योंकि उस समय में जो पिता की जो एक इज्जत होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो पिता ये सब निर्णय ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और उसने अपनी संपत्ति पुत्र के कहने पर उसने बांट दी। और वो अपने बेटे को जानता था, और वो जानता था कि वो अभी गलती उसने कर दी है और वो शायद फिर से वो लौट कर आएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो जब वो अपने पिता के पास आ रहा था और दूर ही था, तो उसके पिता ने उसे देखकर उसे गले लगा लिया। यानी कि वो जो पिता था वो उस पुत्र का बाट जो रहा था, वो देख रहा था कि मेरा पिता, उसको ये आशा थी कि मेरा पितर जो पुत्र है वो ज़रूर लौटेगा, एक समय आएगा कि वो लौटेगा। और वो जब वो लौटा तो उसने देखा, और वो उसको तुरंत उसको पास जाकर उसने उसको वेलकम किया। तो हम 20वीं आयत में देखते हैं, जब वो बेटा ये सोचकर, जब उसने सारी बातें सोची और जब वो उठकर अपने पिता के पास चल पड़ा, कि वो जब थोड़ी दूर पे था तो उसका पिता उसे दौड़कर उसको गले लगाया और उसको बहुत चूमा। तो पिता ने तरस खाया। जब पिता ने उसको देखा कि मेरा पुत्र लौट रहा है, तो वो तुरंत उसके पास दौड़ कर गया, उसको तरस से भर गया। उसने उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, उसके मन में कोई ये झुंझलाहट नहीं थी, या वो एकदम जाके उसने ये नहीं पूछा, हाँ अब लौट आया, अब होगी तेरी तसल्ली, या कुछ नहीं उसने बोला। उसने जाकर उसने सीधा उसको गले से लगा लिया और उसको चूमा। तो हम देखते हैं कि वो जो बेटा था, जो वो काम कर रहा था सुअरों के बीच में, वो उन्हीं की देखभाल कर रहा था, उन्हीं का खाना खा रहा था,
तो हम सोच सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी। उसके कपड़े गंदे होंगे, उसके यहाँ तक कि उसके पैर में जूती भी नहीं थी, क्योंकि उस पिता अपने नौकरों को आज्ञा देता है कि इसको जूतियाँ पहनाओ, यानी कि वो नंगे पैर आ रहा था। तो और वो इस स्थिति में होगा, लेकिन पिता ने अपने प्रेम में होकर ये सब चीज़ों को देखा नहीं, और जाकर उसने उसको तरस खाकर उसने उसको गले लगा लिया, चूमा, और और उसको तुरंत उसको अपने वेलकम किया, और अपने नौकरों को आज्ञा दी कि तुम जाओ, इसके लिए कपड़े लेके आओ, जूतियाँ लाओ, बढ़िया से खाना बनाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जो पुत्र था वो उसको वो मौका ही नहीं मिला कि वो अपने पिता से आकर माफ़ी मांगता। बस वो इतना ही कह पाया कि मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, और दृष्टि में पाप किया, और मैं ये उस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं, कि तू तेरा पुत्र कहलाऊं, तो इसलिए मुझे अपने यहाँ मजदूर की तरह रख ले, मेरे को स्वीकार कर ले, कि ताकि मैं यहाँ तेरे घर में पड़ा रहूं। वो शायद ये सब रिहर्सल करता हुआ आ रहा हो, मन में सोचता हुआ आ रहा हो कि मैं ऐसे बोलूँगा कि मुझे मजदूर बना ले, पिता मुझे माफ़ कर दे। उन सब चीज़ों का उसको बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसके पिता ने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। उसने ये नहीं देखा कि मेरा बेटा कितना गंदा है, उसने नौकरों से ये नहीं बोला कि इसे ले जाओ, पहले नहलाओ धुलाओ फिर मेरे सामने लाना। उसने तुरंत उसको गले लगाया, और उसको एकदम से उसको चूमा, और उसको नए कपड़े लाकर उसको पहनाने की आज्ञा दे दी। तो हम देखते हैं कि ये जब परमेश्वर भी जब एक पापी अपने पापों का पश्चाताप करके और लौटता है, तो वो परमेश्वर भी इसी तरह से हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। वो भी बाट जो रहा है हमारी, कि हम कब अपने मनों में अपना पश्चाताप करेंगे, कब अपने मन फिराएंगे, कब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आएंगे, कब हम उसकी आज्ञाओं पे चलना शुरू करेंगे, कब हम उसका कहना मानेंगे। वो ये बाट हमारे जीवन से देखता रहता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमें दोनों हाथों से हमें स्वीकार करता है, हमें गले लगाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। जिस तरह से वो पिता था, उसने अपने पुत्र का स्वागत किया, उसी तरह से परमेश्वर भी हमारा स्वागत करता है। और जो किस तरह से उसने खुशियाँ बनानी शुरू करी, कि उसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए, जूतियाँ पहनाई उसने, और उसके बाद उसने कहा जाओ पला हुआ बछड़ा काटो, और हम आनंद खाएं और आनंद मनाएं। और क्योंकि मेरा पुत्र जो था वो मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है, और वे आनंद करने लगे, और वो वहाँ पे खुशियाँ मनानी शुरू हो गई, सेलिब्रेशन शुरू हो गई। इसी तरह से जब कोई पापी अपने पाप से पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों को मानता है, तो स्वर्ग में भी इसी तरह से आनंद बनाया जाता है, और स्वर्ग में खुशियाँ मनाई जाती हैं। फिर हम तीसरा जो करेक्टर हम देखते हैं वो बड़े पुत्र का देखते हैं, जिसके बारे में हम 25वीं आयत से पढ़ते हैं। और जो हम देखते हैं कि जो अपने जब उसको ये बात पता लगी कि उसका छोटा भाई लौट आया है, और उसका पिता जो है वो कितनी खुशियाँ बना रहा है, तो वो इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पाया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो इस कहानी को उस जगह पे भी नहीं ख़त्म करा, कि वो पिता स्वागत कर लेता और वहीं पे वो कहानी को ख़त्म कर सकते थे। तो अगर वो ऐसा करता, तो जो उसका इंट्रोडक्शन था कहानी का या इस दृष्टांत का, वो उसका कुछ मानने नहीं रहते, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। अगर ये पुत्र के लौटने तक ही अगर यीशु मसीह को कहानी जो पैरेबल था, ये जो दृष्टांत है रखना होता, तो वो दो पुत्र के बारे में नहीं बताते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि दो पुत्र थे, तो हम दूसरे पुत्र के बारे में देखेंगे जो खुश नहीं था, और वो ये इस बात से कुड़कुड़ाने लगा कि जब वो जो उसका छोटा भाई था वो अपनी जायदाद ले गया और उसने सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और फिर भी मेरा जो पिता है वो उसको स्वीकार कर रहा है, वो उसको वेलकम कर रहा है, उसके लिए उसने नए कपड़े दे दिए, और यहाँ पे वो पार्टी उसने अनाउंस कर दी है कि हम लाओ, हम लोग आनंद बनाएं, और सब लोग आनंद मनाने लग गए। तो ये सारी बातें उसको ठीक नहीं लगी, और वो बड़बड़ाने लगा, और वो क्रोध हो गया उसको। हम पढ़ते हैं उसके बारे में, जब तो वहाँ लिखा है, परंतु उसके जेठे पुत्र को जब पता चला, तब उस घर आते हुए उसके निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना अथा उसके एक दास ने उस बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरा पिता पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु पिता ने बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता का उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे
एक बकरी का बच्चा ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। परंतु जब ये तेरा पुत्र जिसने सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सदैव मेरे साथ रहा है और जो कुछ मेरा पास है वो तेरे ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, फिर मिल गया। तो वो जो भाई था वो गुस्सा क्रोध हो गया, बुड़बुड़ाने लगा, और वो कहने लगा कि ये पिता से शिकायत करने लगा कि मैं तो तेरे पास हमेशा सेवा कर रहा था, तेरे साथ था, तेरा हर आज्ञा मान रहा था, परंतु तूने मेरे को एक बकरी भी नहीं दी कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं, परंतु तू इसके साथ तू इतना आनंद कर रहा है, खुश मना रहा है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो दूसरे पुत्र के बारे में हम देखते हैं, तो कुछ इसी तरह से जिस तरह से जो फरीसी और शास्त्री थे, जब यीशु मसीह चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ बैठता था, तो वो भी बुड़बुड़ा रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को धार्मिक मानते थे, अपने आप को सेल्फ राइचस वो मानते थे, और वो ये सब सोचते थे कि वो ज़्यादा धार्मिक हैं, वो परमेश्वर के बारे में सब जानते हैं, व्यवस्था के बारे में सब जानते हैं, और इसलिए कि यीशु मसीह एक गुरु होकर पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ क्यों समय बिताता है। तो इसी तरह से ही जब ये बेटा भी, कि जब उसने देखा कि पिता इतना खुश है कि उसका जो भाई था जो इसने इतने गलत काम किए थे वो लौट आया, लेकिन उसका पिता उसको वेलकम कर रहा है, तो वो भी बुड़बुड़ाने लगा। तो यीशु मसीह यही दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह से जो लड़का था जो जिसने अपने पिता के लिए अपना काम किया, पिता की आज्ञा को माना, तो उसने अपने आप को एक मजदूर के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ था और मैं तेरी आज्ञाओं को हमेशा सेवा टहल करता था, तेरी आज्ञा कभी नहीं टाली। तो वो जो बेटा था वो अपने आप को उसने एक स्लेव के रूप में अपने आप को उसने डाल दिया, कि जो छोटा बच्चा लड़का था, तो जो वो सोच कर आया था कि मैं एक मजदूर के रूप में भी अगर अपने पिता के घर में रह लूँगा तो मेरे लिए काफ़ी है। और जो दूसरा बेटा था कि वो एक बेटे के रूप में पिता उसको रखे हुआ था, लेकिन वो अपने आप को उसने एक मजदूर के रूप में कहा कि मैं तो तेरे सारा कहना मानता था। तो यहाँ पे हम इन दोनों का देखते हैं। उसी तरह से जब वो जो चुंगी लेने वाले थे और जो पापी यीशु मसीह की सुन रहे थे, तो मन ही मन वो पश्चाताप कर रहे होंगे, वो ये बात को जानते थे कि यीशु मसीह ये उनके बारे में बता रहा है, लेकिन उन्होंने मन में पश्चाताप किया और वो यीशु मसीह की सुनते थे। लेकिन जो फरीसी और शास्त्री थे वो बुड़बुड़ाते थे, वो ना यीशु मसीह की सुनते थे, बल्कि उनका दिमाग इस जगह में रहता था कि वो पापियों के साथ बैठा है, पापियों के साथ खाता पीता है, चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है, उनसे बातें करता है। तो वो ये चीज़ को लेकर वो ये नहीं सुनते थे कि यीशु मसीह क्या बता रहे हैं या यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं। वो उनकी जो दिमाग था वो इन चीज़ों पे रहता था, और इसीलिए वो यीशु मसीह को पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि लोग यीशु मसीह की सुनते थे। उसी तरह से जो ये हम देखते हैं कि जो पुत्र था दूसरा वाला, बड़ा वाला, वो भी इस बात को नहीं समझ पाया कि उसके पिता, जिस तरह से उस पिता का मन था कि वो क्षमा करता था, वो उनको उसने क्षमा किया, उसने अपने बेटे पे तरस खाया, वो मन उसका नहीं था, उसका मन में ये बातें नहीं थी। तो जो लोग अपने आप को सेल्फ राइचस कहते हैं या आत्मधर्मी कहते हैं, कि हम जो चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन में आप कहीं भी से पूछ लो कहाँ क्या लिखा है, हमें एकदम मुताबानी याद है, और हम दुआ लंबी लंबी करते हैं, या दुआ करने में ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं कि लोग सुनकर उनकी तारीफ करें। तो वो लोग जब एक पापी के वो देखते हैं, या एक पापी जब परमेश्वर की नज़दीकी में आता है, जो उनकी नज़र में व्यक्ति जो पापी है, जो परमेश्वर के सामने आने लायक नहीं है, जब वो उसके संपर्क में आते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये इससे हमें दूर रहना चाहिए, इसके हमें नज़दीकी में नहीं आना है। जबकि परमेश्वर चाहता है कि अगर हमने वचन को जान लिया है, हम परमेश्वर की को जान लिया है, परमेश्वर की शिक्षाओं पे हम चल रहे हैं, तो हम दूसरों के लिए नमूना बने, दूसरों को वो चीज़ें सिखाएं। लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को से हट जाते हैं, और हम अपने आप को धार्मिक रखने के चक्कर में हम उन लोगों से दूरी बना लेते हैं। हम उनके घरों में जाना पसंद नहीं करते हैं, उनसे बात करना नहीं पसंद करते हैं, यहाँ तक कि जब कलीसिया में भी आमना सामना होता है तो हम उनको कतरा कर उनके सामने से चले जाते हैं। हमें लगता है कि ये किसी लायक नहीं है। हम तो कई बार हम देखते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत से जो क्रिसमस पे या ईस्टर पे चर्च आते हैं, तो हम कई बार हम पहचान लेते हैं, हम यहाँ ये तो वही लोग हैं। तो हम उनको इस बात को इनकरेज करने की जगह कि आप उनसे बात करें, कि उनको बोले कि आप आया कीजिए, अच्छा लगता है, हर संडे आए,
उनको इस चीज़ के लिए एनकरेज करें, बल्कि हम उनसे और दूरी बना लेते हैं कि इनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग तो बस ईस्टर और क्रिसमस के ही ईसाई हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम तो हर इतवार को जाते हैं, हम तो बाइबिल पढ़ते हैं। तो जब हम अपने आप को सेल्फ राइचस समझने लगते हैं, तब हम परमेश्वर से एक तरह से हम दूरी बना लेते हैं। परमेश्वर जिस तरह से यीशु मसीह था कि वो पापियों के साथ संगति की, पापियों को उसने कहा मैं बचाने आया हूँ, पाप का नाश करने आया हूँ, पापियों को बचाने आया हूँ। तो हमें भी वही हमारा जीवन होना चाहिए कि जब हमें लगता है कि ये परमेश्वर से दूर है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, वचन की ज़रूरत है, तो हमें उनके साथ संगति करनी चाहिए। और परमेश्वर भी हमारे जीवन से यही चाहता है। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का हृदय जो है वो पिता के समान है, कि हम कितनी भी गलतियां करें, कितने भी पाप करें, कितनी भी हम उससे दूरी बना लें, लेकिन एक दिन जब हम उस अपने मन में पश्चाताप करते हैं, हम इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि हम परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की हमें ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की नज़दीकी में आना है, तो परमेश्वर हमें उस पिता की तरह, जैसे पिता था उसने दौड़कर अपने पिता को, अपने बेटे को स्वीकार किया, उसको वेलकम किया, उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी हमें स्वीकार करता है, हमारा वेलकम करता है। बस हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्या आपके अपार प्रेम के लिए परमेश्वर, जो हमारे लिए है कि हम जब भी चाहें परमेश्वर हम आपकी नज़दीकी में आएँ और आपसे अपने गुनाहों का पश्चाताप करें और आपसे हम माफ़ी मांग सकें। तो हम सबको ये मन दीजिए परमेश्वर, ना केवल हम अपने आप को सुधारें, बल्कि परमेश्वर हम दूसरों के लिए भी नमूना बने और दूसरों को आपकी नज़दीक में लेके आए। परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ और ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।